पात्रावरम् सुजनार्बुदराधिक पादयुगं युगधर मधुरंधर पात्रावरम् का पूज्य पदम वरम आपयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा भजनोर्जित सज्जन संगपति पतितादिक कारुणिका गति वंचिका चिंत्य पदम गति वंचित वंचक चिंत्य पदम नमामि सदा प्रभुपाद पदम नमामि सदा प्रभुपाद पदम अति कोमल कंचन धीर्घतनुं तनुं निंदति हेम विदालवरम् मदन अर्मुत वंदित चंद्रपदम् मदन अर्मुत वंदित चंद्रपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् नमामि सदा प्रभुपाद पदम् निज सेवक तारक रंजि विदुं विदुताहितहुं कृत सिंहवरम् तारक रंजि विदुं विदुताहितहुं कृत सिंहवरम् वरनागत बालिसा संलपदम् वरनागत बालिसा संलपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् कृतवे भवघोरभुवं भुवनेषु विकीर्तित घोरदयम् कृतवे भवघोर
दयनीय गणार्पित घोरपरं नमामि सदा प्रभुपादपदम् नमामि सदा प्रभुपादपदम् जनाश्रय विष्णु गुरु गुरु घोर किशोर कदास्य परम जनाश्रय विष्णु गुरु गुरु घोर किशोर कदास्य परम भक्ति विनोद पदम परम आराधित भक्ति विनोद पदम नमामि सदा प्रभुपादपदम् नमामि सदा प्रभुपादपदम् सनातन कीर्तिधरं धरणी तल कीर्तित जीव तवे कविराज नरोत्तम सत्यपदम् कविराज नरोत्तम सत्यपदम् नमामि सदा प्रभुपादपदम् नमामि सदा प्रभुपादपदम् हरि कीर्तन मूर्तिधरं धरणी भरहारत घोरजनम् हरि कीर्तन मूर्तिधरं धरणी भरहारत घोरजनम् जनकादिक वत्सल सिद्ध पदम जनकादिक वत्सल सिद्ध पदम नमामि सदा प्रभुपादपदम् नमामि सदा प्रभुपादपदम् शरणागत किंकर कल्पतरुं तरुधिक्कृत धीरवदन्यवरम् तरुधिक्कृत धीरदिव्यपदम् वरनेन्द्र गणार्चित दिव्यपदम्
गति पतितोदरणे कृतवेशयते राजगणय परिसेव्य पदं राजगणय परिसेव्य पदं नमामि सदाशिवपादपदं नमामि सदाशिवपादपदं सुतादयितानुचरं चरणाश्रितरेणुदरसतमः सुतादयितानुचरं चरणाश्रितरेणुदरसतमः अद्भुत पावन शक्ति पदं अद्भुत पावन शक्ति पदं नमामि सदा प्रभुपादपदं नमामि सदा प्रभुपादपदं युगं युगधर्मधुरन्धरमाश्रवरम् युगं एक पूज्य पदं वरनादयपायिक पूज्य पदं नमामि सदा प्रभुपादपदं 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य आस्तुतर सतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT founder Acharya, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Om Nitya Leela Pravishta Astautar Sat Shri Srimad Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur ki jai. नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंद देवी की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की जय। All glories to the assembled devotees
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। सो आज हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिन है, जिस दिन वह इस संसार में भगवान की इच्छा से प्रकट हुए थे। हमें जानना चाहिए कि हमारे जो आचार्यगण होते हैं, गौड़ीय वैष्णवाचार्य, इनका गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ रिलेशनशिप होता है, उनका मंजरी स्वरूप अधिकतर होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्वरूप बताया गया है हमारे आचार्यों ने नयन मणि मंजरी, और भक्ति विनोद ठाकुर जी का बताया गया है कमला मंजरी। सो गोलोक में उनका ये मंजरी स्वरूप होता है। इस संसार में सब जीवों का उद्धार करने के लिए वो प्रकट होते हैं। कैन आई चेंज दिस साइड सो आई कैन फेस दैट? चेयर को भी उठा कर चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी की जो भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते अच्छे यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए भी मोरे नाम। पृथ्वी में जितने देश, नगर और ग्राम हैं, उनमें उनको नामों का प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने खासकर 3 विशेष अनुयायियों को दायित्व दिया। सठ गोस्वामियों के बाद ये 3 जो थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी और हमारे श्रील प्रभुपाद। और भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना किया करते थे कि उनके परिवार में एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो कि चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश विश्व भर में फैलाए। तो उनकी प्रार्थना का उत्तर में हमें आकर सुनेंगे कि यही दिव्य ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी प्रकट हुए, जिनका जन्म ही बहुत अद्भुत था। जो नर्स जिसने डिलीवरी करवाई, उनकी माता जी का नाम भगवती देवी था। तो वो कहती हैं नर्स कि उन्होंने बहुत सी डिलीवरीज करवाई हैं, लेकिन ये डिलीवरी जो थी वो बहुत अनूठी थी। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिशु का नाम उनका इसमें था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद की जो नाभि नाली उनके कंठ में ऐसे आवृत्ति जैसे जनेऊ होती है, जनेऊ जैसे डालते हैं ना कंठ में, वैसे जन्म से ही। और जब यंग एज में ही वो उनकी माता भगवती देवी, वो छठे पुत्र थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती या विमल प्रसाद छठे पुत्र थे। और चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा से यही विमल प्रसाद आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया अपने शिष्यों द्वारा, जिनके मुख्य शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी। तो एक बार ये जन्म उनका पुरी में हुआ 1874 में, फरवरी 1874 में। और
भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर जो था, जहाँ पूरी की जगन्नाथ यात्रा निकलती है, वो नीलाचल से सुंदराचल तक जाती है, जहाँ गुंडीचा मंदिर है। रास्ते में ही भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर आता है। आपने जो उन्होंने भी परिक्रमा किया है, पूरी का परिक्रमा किया या पूरी के दर्शन किए हैं, आपको ज्ञात होगा कि पूरी मंदिर मेन जो श्री मंदिर है उससे थोड़ा चलकर हम जाएं तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर आज भी वहाँ में उपस्थित है। तो वहीं उसी घर में भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम विमला प्रसाद दिया माता जी ने, पिताजी ने। तो माता पिता विमल प्रसाद एक बाद क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे, उन दिनों में बहुत कम लोगों को ही, इंडियन लोगों को ही ऐसी उपाधि या ऐसी डेजिग्नेशन मिलती थी। ऐसा पद ब्रिटिश लोग इंडियंस को नहीं देते थे, अपना आप ही संभालते थे, लेकिन किन गुने चुने लोगों को दिए था। भक्तिविनोद ठाकुर जी एक ऐसे सक्षम मैजिस्ट्रेट थे जिनको ये पद दिया ब्रिटिश ने, मैजिस्ट्रेट का। उन दिनों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनना कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत ही ऊंचा पद था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो उनकी पत्नी एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी, तो क्योंकि मैजिस्ट्रेट की पत्नी थी, उनको अनुमति मिल गई रथ के ऊपर तक चढ़ने की। तो रथने के ऊपर चढ़ गए और उनके हाथों में ये शिशु विमल प्रसाद थे। विमल प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों में आशीर्वाद के लिए रखा उन्होंने। तो आश्चर्यमयी घटना घटी, जगन्नाथ जी की एक पुष्पमाला गिरकर शिशु के ऊपर आ गई। और जब भक्तिविनोद ठाकुर जी को मालूम पड़ा इसके बारे में, तो वो समझ गए यही वो बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता था। ये जगन्नाथ जी की कृपा दुनिया भर में फैलाएगा, ये चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी पूरी करेंगे। तो यही थे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्हें बहुत आगे प्रीचिंग की और प्रेरणा दी श्रील प्रभुपाद जी को विश्व भर में जाकर प्रचार करने की। विमल प्रसाद मात्र 2-3 वर्ष के जब थे तो उनके पिताजी एक बार कुछ आम लेकर आए। आम लेकर आए तो नन्हे थे उसमें विमल प्रसाद, उन्होंने एक आम ले लिया, खा लिया। तो जब भी उनके पिताजी वापस आए, उन्होंने देखा एक आम ले लिया है इन्होंने, तो उन्हें हल्का से डांटा, देखो पुत्र, जो कुछ भी हो पहले भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। आप लोग करते हैं ऑफरिंग, गुरुकुल वाले करना चाहिए, हाँ, फिर बाद में हम लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी हम लेकर आए, नया फ्रूट्स वगैरह आए, स्वीट्स वगैरह, पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर हमको लेना चाहिए। उतने उन्हें इतना ही हल्का सा ही कहा, लेकिन विमल प्रसाद ने इसको इतनी गंभीरता से लिया, इतना सीरियसली लिया कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने विदाउट ऑफरिंग भोग ले लिया है। और उन्होंने यह निर्णय लिया, प्रण लिया कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, और ऐसा ही उन्होंने किया। जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाए। ये आचार्य के गुण होते हैं, उन्होंने अपने आप को अपराधी समझा। क्योंकि वह आम नहीं लेते थे तो उनके शिष्य भी नहीं आम लेते थे। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, गौर निताई की। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग आम लेकर आए, आगे चल कर की कहानी है।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने ऑफरिंग किया, तो उन्होंने तो इनकार किया, नहीं मैं नहीं ले सकता, मैंने बहुत अपराध किया था, मैं नहीं ले सकता। बहुत दिन वो आम पड़े रहे। बीच में एक मायावादी सन्यासी आया, तो ये आम बिल्कुल सड़ गए। तो इसकी फिलॉसफी जो थी मायावाद फिलॉसफी, मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी तो कृष्ण क्या, भक्ति स्नान दे दो ये सड़े उसको दे दो मायावादी को। इनकी फिलॉसफी जो है एकदम ऑफेंसिव है। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरी भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी, 7 वर्ष की उम्र में, और बहुत स्कॉलरली थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और स्कॉलरली थे। और उसी 1874 में भक्तिनाथ ठाकुर जी एक बार कोलकाता में गए थे, तो उनको ये एक डेटी, कुर्मा की डेटी मिली थी, तो वो कुर्मा की डेटी लेकर आए थे। बाद में विमल प्रसाद इसकी पूजा करने लग गए। तो एकेडमिक्स में भी बहुत होशियार थे। उनकी इंग्लिश इतनी एडवांस थी कि ब्रिटिश लोग नहीं बोल पाते, ब्रिटिश लोगों को समझ नहीं आती थी, ब्रिटिश लोगों को पढ़ा सकते थे इंग्लिश बहुत ही एडवांस थी। और मैजिस्ट्रेट भी, उनके पिताजी जो थे वो मैजिस्ट्रेट थे। तो ये उन्होंने सूर्य सिद्धांत, एस्ट्रोलॉजी का भी पठन किया। बाद में एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, जिससे उनका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत, बाद में जाके भक्ति सिद्धांत, सिद्धांत सरस्वती। तो ऐसे उन्होंने प्रण लिया कि 1 खरब नाम, 1 खरब 100 मिलियन नाम का जाप करेंगे, 100 मिलियन। वो उन्होंने ब्रजपट्टनम नाम है मायापुर में एक स्थान का, वहाँ में उन्होंने किया। इसमें तकरीबन 9 वर्ष लगे कंटिन्यूसली चैंटिंग, शुद्ध नाम लिया करते थे। 1 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, बिलियन क्या होते हैं, 100 मिलियन, खरब, खरब 1 खरब नाम लिया उन्होंने, लगा था। और बहुत तपस्या की। चतुर्मास के महीने में कुछ राइस और दाल जो होती है, मीठी दाल, हबिश कहते हैं उसको, जैसे गाय लेती है भूमि से, हाथ से नहीं लेना, भूमि से ही चाट के लेते। कभी कभी बारिश आती तो अम्ब्रेला, छत्र ले लेते। बहुत कठोर कठिन तपस्या की उन्होंने। 9 वर्ष लगे 1 बिलियन नाम चैंटिंग। और फिर जब उनके ही पिताश्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया कि आप जाकर दीक्षा लो गौर किशोर दास बाबा जी से। तो वो गए गौर किशोर दास बाबा जी, क्योंकि गौर किशोर बाबा जी उस सबसे एडवांस्ड वैष्णव थे उस काल में। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया, गुरु महाराज दया करो, मुझे अपनी शरण दो। मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करूं। तो गौर किशोर दास बाबा जी
दो टाइप के वैष्णव होते हैं, एक होते हैं गोस्ती आनंदी और एक होते हैं भजनानंदी। भजनानंदी जो भजन में रुचि ज़्यादा लेते हैं, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, ये भजन में रुचि लेते थे ज़्यादा। और गोस्ती आनंदी होते हैं जो प्रचार में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और कई वैष्णव दोनों में, प्रचार में और भजन में, दोनों भी लेते, जैसे हरिदास ठाकुर। तो गौर किशोर दास बाबा जी भजनानंदी थे, बहुत एडवांस्ड थे, पार्षद हैं भगवान, नित्य पार्षद है भगवान। अपने आप को बहुत नम्र समझते हुए कहने लगे, सोचने लगे कि ये विमल प्रसाद ये तो बहुत विद्वान है, विद्वत है, स्कॉलर है, होते भी वो स्कॉलर, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा सोचा, हालांकि सबसे ऊंचा ज्ञान उनको था, गौर किशोर दास बाबा जी को दिव्य ज्ञान था। तो उन्होंने ऐसा सोचते हुए भक्ति सिद्धांत रचित, और उसमें उनका नाम विमला प्रसाद था। विमला प्रसाद को मैं महाप्रभु जी से पूछूंगा, अगर महाप्रभु जी आज्ञा देंगे तो मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो ऐसा कहा तो वो चले गए, विमल प्रसाद चले गए। जब भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सुना दीक्षा हो गई आपकी, उनका नहीं, अभी तक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, आप दीक्षा लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उन्हीं से दीक्षा लो जाकर। फिर कुछ दिन के बाद विमला प्रसाद वापस आए गौर किशोर दास बाबा जी के पास, और फिर यही याचिका की, गुरु महाराज मेरे जीवन में आप ही हैं, अगर आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरा जीवन रहने के योग्य नहीं है। और गौर किशोर दास, वो मैं तो भूल गया, मैं पूछा ही नहीं महाप्रभु जी से। फिर गौर किशोर जब ने जैसे बोला तो विमल प्रसाद कहने लगे, अगर आपने मुझे शरण नहीं दी तो मेरा जीवन रहने के योग्य नहीं है, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन त्यागना चाहता हूँ। तो जब ये गौर किशोर दास जी ने देखा कि वो बहुत सिंसियर हैं, तो उन्होंने आदेश स्वीकार कर लिया उनको, ठीक है गंगा जी में स्नान कर आओ, मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो विमल प्रसाद जी गए, गंगा जी में स्नान कर आए और उनको दीक्षा दी, और उनका नाम दिया श्री वार्षबानवी देवी दयिताय, श्री वार्षबानवी देवी दयिता, ये नाम दिया है। ये उनका इनिशिएटिव है। हम पर उनके प्रणाम मंत्र में भी यही बोलते हैं, श्री वार्षबानवी दयिताय कृपा बद्रे कृष्ण संबंध विज्ञाना दायिने प्रभवे नमः। ये उनके इनिशिएशन की कथा है, दीक्षा लेने की कथा है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचर्स थे, और हमारे आचार्यगण ने उनको पद दिए हैं, दो पद दिए हैं। एक तो सिंह गुरु का पद दिया है। लायन, सिंह जैसे प्रचार थे, उनके सामने कोई मायावादी टिक नहीं पाता था। बल्कि मायावादी जब वही रास्ते से जाते, मायावादी अपना रास्ता पलट लेते, इनका सामना नहीं कर पाएंगे हम। सिंह गुरु, तो जैसे वो सिंह गुरु थे, प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हम सबको प्रचार में, जैसे ब्रिटिश सोल्जर होते हैं, ब्रिटिश सोल्जर कुछ दुर्गुण भी हैं, कुछ अच्छे गुण भी हैं उनका। करेज, शौरवीर, हमको ऐसे शौरवीर होना चाहिए, हैव द करेज ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर। करेज, शौर्य, ब्रिटिश सोल्जर बहुत शौरवीर होते हैं, लेकिन हृदय हमारा होना चाहिए बंगाली माता जैसा,
बंगाली माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है, हालांकि सब माताओं का ही कोमल होता है, ठीक है ना। हैव हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर, करेज ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सिंह गुरु थे, तो सिंह की संतान भी सिंह जैसी ही होती है। सिंह किसी भेड़िया को जन्म नहीं देता, सिंह भी सिंह को ही देता है। वही प्रभुपाद जी, हमारे श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज जैसे ही सिंह गुरु थे और विश्व में उन्होंने प्रचार किया। कभी सोचा नहीं जा सकता था, कल्पना नहीं कर सकते थे कि कैसे रशिया में, कम्युनिस्ट देशों में स्वयं प्रभुपाद जी गए, फिर अपने डिसाइपल्स को कई जगह में भेजा। 1975 तक 45 टेम्पल्स खुल चुके थे और उनके जीवन काल में 108 टेम्पल्स खुल चुके पूरे दिन। हर एक भाषा में तकरीबन भगवद गीता की प्रिंटिंग की। सिंह गुरु। एक दूसरा पद भी दिया गया है, हमारे आचार्यगण ने पहचाना है कि जो कई कार्य किए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उनसे ये प्रतीत होता है कि वो रे ऑफ विष्णु, यानी कि विष्णु की किरण है, भगवान विष्णु की किरण है। नहीं तो जो उन्होंने अद्भुत कार्य किए ये किसी के लिए संभव नहीं। उन्होंने 64 मठ खोले, 64 मठ, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, बर्मा में, जर्मनी में भी। जर्मनी में भी उनके शिष्य थे। कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी से चर्चा में पूछा, आपके गुरु महाराज ने 64 मठ खोले और आपने भी बहुत से किए खोले। प्रभुपाद जी कहते अगर जो आज टेक्नोलॉजी है, एरोप्लेन्स वगैरह, उस काल में होते तो मेरे गुरु महाराज शायद मार्स, मंगल प्लैनेट तक प्रचार करते थे। इतने स्ट्रॉन्ग प्रीचर थे वो। उन्होंने मायापुर में 4 वैष्णव संप्रदाय जो हैं, 4 संप्रदाय हैं। एक तो मध्वाचार्य का है ना, एक श्री रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी का है, और 4 कुमारों का ये संप्रदाय है। निम्बार्क, 4 समाज का है निम्बार्क का। तो इनका मंदिर भी इन्होंने स्थापित किया है मायापुर में। जब भी हम मायापुर की परिक्रमा करते हैं तो दादा गिरिधारी मंदिर देखते हैं, वहाँ में ये 4 आचार्यों के छोटे छोटे मंदिर बने, वैष्णवों 4 संप्रदाय के आचार्यों के। एक बार ये बहुत आंधी आ गई, तूफान आ गया वहीं वो मंदिर के पास है, और जो रामानुजा आचार्य का जो मंदिर था उसकी छत ही आंधी में धसल गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इंक्वायरी किया, ये जरूर कुछ अपराध के कारण हो रहा है, क्योंकि रामानुजाचार्य डीटी वर्शिप के आचार्य हैं। ज़्यादा तक जो हमारी पद्धति है, अर्चना पद्धति, वो रामानुजाचार्य के द्वारा जो दी गई है वो है। तो उन्होंने पूछो कि पुजारियों में कुछ अवैध कर्म तो नहीं हो रहे जिसके फलस्वरूप से यह छत गिरी।
तो इंक्वायरी की तो उन्होंने ढूंढा, वास्तव में एक पुजारी था वहाँ जो किसी महिला के साथ कोई पत्र लिखता था, अफेयर जैसा था। तो इससे बहुत सावधान हमारे को रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ही दयालु थे, कॉम्पैशनेट, सब पर दया करते थे। जब बाग बाजार में एक मंदिर खुलने वाला था, सब तैयारी हो गई थी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वहाँ में पहुँचे और आते ही पहले उन्होंने एक शिष्य के बारे में पूछा। उनका एक शिष्य था, प्रिय शिष्य। तो हुआ क्या था, ये जो शिष्य था किसी कारण किसी औरत के साथ कुछ अट्रैक्शन हुआ था। तो बाकी के जो संन्यास आश्रम में जो थे, आश्रम में, उन्होंने उसको बाहर कर दिया, बहुत डांटा और डांट कर उनको बाहर कर दिया उसको। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते ही पहले उस शिष्य के बारे में पूछा, वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज वो किसी औरत के साथ अट्रैक्टेड हो गया था, तो हमने उसको निकाल दिया। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, कलयुग में सब जीव जो हैं हम बहुत पतित हैं। इट टेक्स गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड, इतना खून हम स्पेंड करते हैं एक भक्त बनाने को। निकालना बहुत आसान होता है, किसी को भी निकाल सकते हैं। एक भक्त बनाने के लिए हमको इतना खून रक्त बरतना पड़ता है। और उन्होंने इनकार कर दिया, मैं ये मंदिर नहीं खोलूँगा, आप उस शिष्य को भी लेकर आओ, नहीं तो मैं मंदिर नहीं करूँगा, नहीं खोलूँगा, मैं वापस चले जाऊँगा। तो सब जो आश्रम के डिवोटीज थे वो ढूंढने लग गए। हमारे गुरु महाराज तो बहुत अप्रसन्न हैं, ये तो बहुत अशुभ होगा मंदिर के लिए, हम तो ढूंढना होगा वो शिष्य कहाँ हैं। और वो गाँव उसमें बाज़ार में ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते खासकर वो जो व्यक्ति था उसका आश्रम ज्वाइन करने से पहले उसकी वृत्ति प्रोफेशन क्या था, घड़ियाँ रिपेयर करता था। तो वो सब घड़ियों की दुकान में गए, तो भाग्य से एक दुकान में वो मिल गया, घड़ियाँ रिपेयर कर रहा था। तो उन्होंने बताया, आइए आप, गुरु महाराज बुला रहे हैं आपको। बहुत नाराज़ है हमसे वो कि हमने आपको इतना डांटा कि आप चले गए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप आइए। वो बहुत लज्जित होने लगा, मैं कैसे जाऊंगा गुरु महाराज के पास, मुझे बहुत लज्जा आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरु महाराज का आदेश है, आप आइए। तो वो आया, व्यक्ति आया और उन्होंने शरण ली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की। उन्होंने क्षमा कर दी, क्योंकि कलयुग में सब बहुत पतित हैं। हमको इतना ब्लड एफर्ट खर्चना पड़ता है एक भक्त बनाने के लिए। निकालना बहुत आसान होता है, किसी को भी निकाल देते हैं, पर कलयुग में हमको दया रखनी चाहिए। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने ही एग्जाम्पल से यह बताया। एक बार एक फीस्ट हो रहा था गौड़िया माथ में, तो जब भी भोग लग गया, इसमें जो प्रसाद था एक कुत्ता आकर उसको मुंह लगा दिया। तो शिष्य बोलने लगे, गुरु महाराज बहुत अनर्थ हो गया, कुत्ते ने राइस पर मुंह लगा दिया है। तो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की, मुझे बताओ कहाँ लगाया है मुँह। उन्होंने बताया, वही स्थान से उन्होंने लेकर इसका। तो प्रसाद हमेशा पवित्र रहता है। एक बार गौड़िया मठ में थे, तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। कभी कभी वो गौड़िया मठ में जाया करते थे कुछ दिनों के लिए, वीकेंड्स में, जब भी उनको कुछ टाइम ऑफ होता था। तो उस समय गौड़िया मठ के एक रूम में प्रभुपाद जी ठहरे हुए थे। तो अचानक से उससे हॉल में जो होता ना, बरामदा या हॉल कहो, मंडप टेंपल का जो होता है ना, वहाँ से कुछ हड़कंप आवाज, चिल्लाने की आवाज़ आई। तो प्रभुपाद जी आए देखने के लिए क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि सब सन्यासीगण और जो थे वो चिल्ला रहे थे, क्योंकि वहाँ में एक सांप घुस आया था। तो ये हड़कंप हो ही रहा था। उतने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वरांडा से आए और उन्होंने देखा ये तो हड़कंप हुआ है। उन्होंने क्या हो रहा है, सन्यासियों ने बताया, गुरु महाराज एक सर्प घुस गया इधर में। तो उन्होंने क्या आदेश दिया, मार डालो इसको। उन्होंने ऐसा ही किया। ये बात प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी को उस समय थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ। हमारे गुरुदेव तो एक साधु हैं, साधु एक चींटी को नहीं मारते, उन्होंने ऐसा आदेश कैसे दिया। तो उन्होंने ऐसा बात उनके मन में रही। फिर कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद जी भागवतम का 7वां स्कंद पढ़ रहे थे। उसमें प्रहलाद कहते हैं, कोई सर्प हो या बिच्छू हो जो निर्दोष लोगों को सताता है, तो उसको मार देना ही उचित होता है। सब प्रभुपाद जी समझ गए कि हमारे गुरु महाराज ने ये आदेश कैसे दिया था, क्यों दिया था। डिवोटीज आर परफेक्ट, दे हैव परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। उनके गुरुदेव श्री गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि लेने का भी प्रसंग नरेटेड है, रिकॉर्डेड है उनकी बायोग्राफी में, और कई और बायोग्राफीज ने रिकॉर्ड किया है कि गौर किशोर दास बाबा जी नवद्वीप में थे जब भी वो नित्य लीला में प्रवेश हुए। एक और मायापुर है, बीच में गंगा जी, और फिर नवद्वीप आता है। तो नवद्वीप में वो अपनी नित्य लीला में प्रवेश हुए। तो वहाँ के कई बाबा जी और जो सन्यासी नहीं कहलाएंगे, वो डुप्लीकेट, खाली सन्यास का वेश धारा हुआ था को लोगों ने, डुप्लीकेट फ्रॉड थे वो। गौर किशोर दास बाबा जी जब भी नित्य लीला में प्रवेश, उन्होंने सोचा कि हम समाधि देंगे। उनका मकसद अलग था, अगर हम समाधि देंगे उस समाधि में बहुत से लोग आएंगे और कुछ चढ़ावा भी आएगा। इस मकसद से वो कहने लगे कि हम समाधि में डालेंगे। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वो मायापुर में थे। जब भी उनको ये, जैसे भी उनको ये समाचार मिला, वो तुरंत ही नाव के द्वारा गंगा जी पार कर वहाँ में पहुँचे जहाँ उनके गुरु महाराज का दिव्य शरीर था, बापू। तो ये सब क्या कहने लगे कि हम समाधि डालेंगे, समाधि में डालेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहने लगे, नहीं,
मैं ही मेरे गुरु महाराज का एकमात्र शिष्य हूँ और मुझे ही अधिकार है समाधि देने का, क्योंकि आप में से कोई भी ब्रह्मचार्य या संन्यास का पालन नहीं करते, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। मैं हालांकि उस समय उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, मैं संन्यास अभी तक नहीं लिया, लेकिन मैंने ब्रह्मचार्य का पालन किया है। आप में से किसी ने ब्रह्मचार्य का पालन किया हो, वही मेरे गुरु महाराज को स्पर्श कर सकता है। काफ़ी वाद भी बढ़ गया, पुलिस सुपरिंटेंडेंट को वहाँ में आना पड़ा, इतना वादित हो गया, वादित सिचुएशन हो गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को कहा कि मैं एकमात्र शिष्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी, मेरे गुरु को स्पर्श करने का उसी को अधिकार है जिसने ब्रह्मचार्य का पालन किया हो। इनमें से किसी ने भी ब्रह्मचार्य का अगर पालन किया हो तो वो स्पर्श कर सकता है। फिर उन्होंने भक्ति संचरण का, किसी ने भी पिछले 6 महीनों में अगर संभोग नहीं किया, वही मेरे गुरु महाराज को स्पर्श कर सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, पिछले 3 महीने में फिर भी कोई नहीं आया, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, पिछली रात संभोग नहीं किया, वो स्पर्श कर, कोई भी नहीं आया। मतलब कि सब फ्रॉड थे वहाँ। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो समझ गया कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को ही अधिकार है वहाँ में समाधि में डालने का। तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी को वहाँ में समाधि में डाला, नवद्वीप में। तो कालांतरण में ये गंगा जी का भाव बहुत बढ़ गया और फिर जो समाधि थी गौर किशोर दास बाबा जी, वो पानी में डूबने वाली थी। तो पूरी समाधि को ही नाव में बैठाकर वो लेकर गए, गंगा जी को पार किया। और इस पार अभी आज भी मायापुर में जो समाधि है गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि वहाँ में है। एक कई और पर्सन आते हैं, उनका एक सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम था अच्युता। तो अच्युता को एक रोग था, नर्वस डिजीज था, ठीक तरह से बोल नहीं पाता था। कई लोगों को हमने देखा है नर्वस डिजीज होती है, और कुछ समय के लिए वो बहुत ही बीमार हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उसके पास निरंतर बिना कुछ खाए पिए भी 6 दिन हरिनाम कीर्तन किया, और कीर्तन के प्रभाव से उसका एक्चुअली था, ये बताया गया है कि उसके फोरहेड में, कपोल में तिलक, रामानुजा संप्रदाय का तिलक, वो, और उसके तुरंत बाद वो देह त्याग दिया। वो कारण ये बताया गया है कि पिछले पूर्व जन्म में वह रामानुजा संप्रदाय में था, लेकिन कुछ गौड़ीय वैष्णव के प्रति उन्होंने अपराध किया, तो फलस्वरूप उसको ये नर्वस डिजीज भोगनी पड़ी। पर नाम कीर्तन से वो मुक्त हो गए और ही वेंट बैक टू गॉड। अरे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड हैड मैगजीन प्रिंट करनी शुरू हुई,
शुरू की थी। पहली बार बैक टू गॉड तैयार हुई थी, और वो तिथि थी जो आज तिथि है, भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर जी का। इसी दिन उन्होंने ये बैक टू गॉड पहली इश्यू जो है बैक टू गॉड की, वह 1944 में आई थी, भक्ति सिद्धांत शशि के अपीयरेंस देखेंगे। इतने दयालु थे हर धाम वासियों के प्रति। एक बार भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर जी मोटर कार में जा रहे थे। उन दिनों में ये 100-150 पुरानी है, बहुत कम गाड़ियाँ होती थी। आजकल तो सारे के पास 4-4 गाड़ियाँ हैं। उन दिनों में एक गाड़ी होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उनकी बहुत गाड़ी, उनके फ़ोटो भी है गाड़ी में, उनका ड्राइवर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने आदेश दिया, मेरे शिष्य जो है उनसे पहले मात्र चादर ही डाल सकते थे, शॉल ही डाल सकते थे। उन्होंने आदेश दिया कुर्ता भी पहनो। सन्यासियों को बाई कार अलाउड नहीं था पहले, नहीं कारों में जाओ प्रचार करो। एरोप्लेन में जाना था, एरोप्लेन में जाओ प्रचार करो। वो गाड़ी में जा रहे थे। एक्चुअली वो मायापुर से गाड़ी लेकर वृंदावन तक पहुंचे, 3000 किलोमीटर। तो जो मायापुर में थे तो अचानक से एक बकरी आ गई और ड्राइवर कंट्रोल नहीं पाया और लगा उसको, बकरी को मर गई उधर ही। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने 3 दिन कुछ खाया पिया नहीं। कहने लगे एक धामवासी की मृत्यु हो गई, उसके लिए सोच करने लगे। हम तो सोचते बकरी गई कुछ नहीं है, बकरा बकरी कुछ भी हो, वो धामवासी दिखते, ये तो धामवासी। और एक प्रसंग हमने सुना है कि कभी कभी जो ब्रह्मचारी थे वहाँ में आश्रम में, उनके माता पिता और थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे कि हमारा बेटा ब्रह्मचारी बन गया, और कहीं बाहर इंग्लैंड में अमेरिका में स्टडी करने जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आश्रम में आता है तो उनको दिक्कत होने लग जाती। तो आकर वो कंप्लेन भी करते थे पुलिस स्टेशन में जाके, हमारे बेटे को रख लिया है। तो आती पुलिस कभी कभी चेक करने के लिए, तो ब्रह्मचारियों को पलंग के नीचे छिपा देते, कोई नहीं है यहाँ में। और एक बार बाढ़ आया बहुत, ये कलकत्ता के पास थे, तो उसमें हमने सुना नेताजी आए और उन्होंने कहा, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ना एग्जीबिशन प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार करते थे, और उनके आश्रम में उनका जब भी प्रोग्राम होता था तो टॉप मोस्ट सब कुलीन से कुलीन ब्रिटिश गवर्नर आता था। ब्रिटिश गवर्नर उस टाइम में गोड़िया मठ में आते थे, और उन्होंने आदेश भी दिया, ठीक है ये ब्रिटिश गवर्नर आया है, ये मांसाहारी है। उन्होंने उसके लिए स्पेशल मांसाहारी डिश बनाया, भक्तों ने नहीं बनाया, बाहर से मंगवा कर उनको खिलाया। इसका टेस्ट ग्रेजुअली इसको कृष्णा कॉन्शनेस में लाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं उनका पहला भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर जी का दर्शन संग कैसे हुआ। प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, एक बहुत अच्छे सन्यासी आए हैं, हम मिलने जाए। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत से सन्यासी देख लिए मैंने, उसमें बहुत डुप्लीकेट सन्यासी भी थे, पर उन्होंने कहा नहीं ये बहुत स्पेशल है, आप आइए हमारे साथ। तो प्रभुपाद जी उनके साथ गए। आज भी वो घर है
कलकत्ता जब जाएंगे तो देख सकते हैं। उस घर में गए, पहली बार प्रभुपाद जी मिले थे। इन्होंने दंडवत किया, उनके मित्रों ने, जैसे प्रभुपाद जी ने भी दंडवत किया, वो उठ ही नहीं पाए थे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने आदेश दिया, आप तो सब पढ़े लिखे लगते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश अंग्रेजी भाषा में जाकर प्रचार करो। तो उसमें प्रभुपाद जी कहने लगे कि गुरु महाराज, हमारा देश तो अभी आज़ाद भी नहीं है, गुलाम में है। प्रभुपाद जी ने डिग्री लेनी भी अस्वीकार कर दी थी, हालांकि क्वालिफाइड थे। जब भी डिग्री का अवसर आए, कॉन्वोकेशन, उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए तुम्हारी डिग्री, गुलाम की डिग्री। प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा अभी तो मैं सत्याग्रह में जुड़ा हूँ, हमारी कौन सुनेगा, हमारा देश तो आज़ाद नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं, ये भागवत का संदेश इतना महत्वपूर्ण है, ये किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करे। अप्रतिहता, अहोतुकी अप्रतिहता, किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अभी आपको ये लेना होगा सीरियसली। तो उसी रात से प्रभुपाद जी ने वो समझ गए, चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश अभी बहुत सक्षम हाथों में है। रात भर उन्होंने इसका विचार किया, 1922 की बात है, और वो इसी के बारे में सोचते रहे। फिर प्रभुपाद जी बाद में इलाहाबाद प्रयाग में गए थे, प्रयाग फार्मेसी जो है वहाँ में थे गए, और फिर 1933 में प्रभुपाद जी ने उनके गुरु महाराज से दीक्षा ली, और वही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की कृपा से विश्व भर में अभी प्रचार हो रहा है। ये जो भजन हमने पढ़ा था, इसमें उनको विश्व गुरु की उपाधि दी है, और श्रील प्रभुपाद जी भी उसी उपाधि या डेजिग्नेशन के पद के योग्य हैं। हालांकि प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करना तो एक सूरज को दीपक दिखाना होता है, अपने आप में ही इफल्जेंट है। इतना जितना भी कहा जाए, महिमा तो असीमित है। और प्रभुपाद जी लास्ट में उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वो हमारे दादा गुरु हैं, ग्रैंडफादर। और हमारा लोक बिहार में भी हम देखते हैं, जो हमारे दादाजी होते हैं वो पिताजी से भी ज़्यादा दयालु होते हैं। सब प्रभुपाद जी कहते थे ये हम आपके दादा गुरु हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, वो मेरे से भी ज़्यादा दयालु हैं, आप उनकी शरण लो। श्रील प्रभुपाद की परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। हरे कृष्णा।